हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे न्यू लेक्चर में। आज हम क्लास 11th का एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक, दैट इज़ कैश बुक। सबसे पहला सवाल कि सर हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। देखो जी, हमने सीखा था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। लेकिन जब बिजनेस की साइज ना अगर इंक्रीज हो जाती है, अगर बिजनेस की साइज इंक्रीज हो जाती है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जब भी बिजनेस की साइज अगर इंक्रीज हो जाती है तो ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एक बार हम इसका इंट्रो ले लेते हैं, फिर चैप्टर को शुरू करेंगे। स्पेशल पर्पस बुक में सबसे पहले आता है कैश बुक। फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजैक्शन। फिर आता है हमारा परचेज बुक। फिर आता है हमारा सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक और लास्ट है जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हैं हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक में जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन हैं हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक में फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। देखिए मैंने अंडरलाइन करवाया है, क्या, गुड्स और फिर क्या, क्रेडिट। अगर आपने गुड्स को उधार में खरीदा है तभी वो परचेज बुक में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सर मेरा सवाल है, अगर मैंने गुड्स को कैश में खरीदा है फिर हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जवाब है कैश बुक। अगर आपने कोई असेट्स को उधार में खरीदा है क्या वो परचेज बुक में आएगा? क्या गुड्स हमारा असेट होता है? नहीं। तो अगर गुड्स हमारा असेट्स नहीं होता है तो फिर वो परचेज बुक में नहीं आएगा, फिर वो कहाँ आएगा, वो जर्नल प्रॉपर में। अगर आपने किसी गुड्स को उधार में खरीदा है वो तो आएगा हमारा परचेज बुक में, लेकिन अगर आपने किसी असेट्स को उधार में खरीदा है वो कहाँ आएगा, वो जर्नल प्रॉपर। सेल बुक में क्या आएगा, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। फिर से गुड्स और क्या, क्रेडिट। अगर आपने गुड्स को उधार में बेचा है फिर वो कहाँ आएगा, सेल बुक में। अगर आपने गुड्स को कैश में बेचा है, बताओ, कैश बुक में। अच्छा फिर से, अगर आपने असेट्स को उधार में बेचा है तो सर अगेन वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। अगर आपने असेट्स को कैश में बेचा है तो जवाब दीजिए, कैश बुक में। ठीक है, अब ये दो बचा हुआ है, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। देखो जी, अगर आपने कोई सामान खरीदा था कैश में और आप उसे आज वापस कर रहे हो तो फिर वो कहाँ आएगा, कैश बुक में। लेकिन अगर आपने सामान खरीदा था उधार में और आज आप उसे वापस कर रहे हो फिर वो कहाँ आएगा जी, परचेज रिटर्न बुक में। तो गुड्स ओरिजिनली परचेज्ड ऑन क्रेडिट, शुरुआत हमने किस में खरीदा था, वो उधार में, नाउ रिटर्न्ड टू सप्लायर। और सेल्स रिटर्न बुक में गुड्स ओरिजिनली, बताइए मेरे साथ, सोल्ड ऑन क्रेडिट, नाउ returned
बाय कस्टमर। यहाँ पर हमें कस्टमर वापस कर रहा है। अच्छा, आप मुझे बता रहा, अगर मैंने गुड्स को कैश में बेचा था, गुड्स को हमने कैश में बेचा था और कस्टमर आज वापस कर दिया, फिर वो कहाँ आएगा सर जी? वो कैश बुक में आएगा। और जिसका कोई नहीं है उसका एक ही सहारा है, वो कौन है? जर्नल प्रॉपर्ट। तो बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन हैं जो यहाँ पर नहीं आए हैं वो कहाँ आएंगे जी? जर्नल प्रॉपर्ट में। आई होप आपने जो लिखवाया था मैंने उसे नोट कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारे इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिसका नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक। फिर कॉन्सेप्ट 2 है हमारा डबल कॉलम कैश बुक। और कॉन्सेप्ट 3 में रख रहा हूं पैटी कैश बुक। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स है हमारे इस चैप्टर में। इससे ज़्यादा इस चैप्टर की कोई भी वेटेज नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम कैश बुक। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल भी, ठीक है, इससे कैश बुक का नेचर क्या है सर? कैश बुक का नेचर तो रियल अकाउंट है। हाँ जी, वेरी गुड। और रियल अकाउंट का रूल आपको मेरे से ज़्यादा पता है। क्या रूल है बताइए? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी गुड। यानी जब भी पैसा आएगा उसे हम डेबिट करेंगे, जब भी पैसा जाएगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। क्या रूल है बताइए? डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी पैसा आएगा हमें क्या करना है जी? डेबिट। और जब भी पैसा जाएगा हमें क्या करना है? क्रेडिट। लिख लेते हैं, ऑल इनफ्लोज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। कभी भी पैसा आया है तो वो डेबिट साइड जाएगा। और ऑल आउटफ्लोज आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। सर जी एक मॉडर्न अप्रोच भी होता है, क्या वो नहीं सिखाओगे? यार तुम लोग बहुत बदमाश हो, मतलब सब सारे कॉन्सेप्ट सीख के जाने हैं, तो आप मॉडर्न अप्रोच भी सिखा देता हूँ। कैश बुक एज पर मॉडर्न अप्रोच, इसका जो नेचर है वो है रियल अकाउंट, एक्सट्रीमली सॉरी, असेट्स अकाउंट। एज पर मॉडर्न अप्रोच कैश बुक का नेचर क्या है? असेट्स अकाउंट। और जब भी असेट्स बढ़ता है हम उसे करते हैं डेबिट, और जब भी असेट्स घटता है हम उसे करते हैं क्रेडिट। असेट्स अगर आपका इंक्रीज होगा हम इसे करेंगे डेबिट, और अगर आपका असेट्स डिक्रीज होगा तो हम इसे करेंगे क्रेडिट। समझे? सेम रूल है, जब जब पैसा आएगा हमें करना है डेबिट, जब जब पैसा जाएगा हमें करना है क्रेडिट। सर इतना आसान चैप्टर है? हाँ जी, इससे भी आसान है। देखो तो आप, तो अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो आप। आई होप अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। तो अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स इनिशिएट आवर चैप्टर। सर
तो अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक हम कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, टाइम पास नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट 1 क्या हो? कॉन्सेप्ट 1 है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। इसके बारे में मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, नहीं तो आपको क्वेश्चन उठा के पटक देगा। अब वो क्या चीज़ है? सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ हम कैश का कॉलम मेंटेन करते हैं, बैंक का कॉलम हम मेंटेन नहीं करते हैं। मतलब कि अगर कोई ट्रांजैक्शन बैंक वाली है उसे करना है, जो हम करते हैं इग्नोर। अगर कोई ट्रांजैक्शन बैंक वाली है हमें सिंगल कॉलम में क्या करना है, उसे इग्नोर। सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करनी है? कैश वाली। अच्छा, सिंगल कॉलम कैश बुक में ही हमें एक और चीज़ को इग्नोर करना है, क्या? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वैसी ट्रांजैक्शन जो हमने उधार में कर रखी है उससे भी हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। सीधी सी बात है, हमें सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उधार वाले ट्रांजैक्शन और बैंक वाले ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना है, ठीक है। तो इतना नॉलेज रखते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मेट में उस क्वेश्चन के हिसाब से सिखा दूंगा आपको। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं बाबू? सिंगल कॉलम कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, सर यहां पर आपने क्यों नहीं भरा JF या LF आता है? आप बताओ मुझे, JF आता है या LF आता है? तो यहाँ आता है हमारा LF। सर LF क्यों आ रहा है, JF क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब मैं जर्नल की जगह पे बना रहा हूँ इसे। इसके बाद क्या बनेगा? इसका लेजर बनेगा, ठीक है ना। तो JF इसलिए नहीं आ रहा है। फिर डेट, लेजर का जो फॉर्मेट है ना सेम टू सेम फॉर्मेट है, बस यहाँ पर LF आ रहा है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने जो क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया था आप उसे देख लो और उसे कहीं नोट डाउन कर लो ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आए, ठीक है। देखो कैश बुक है, जब जब बढ़ेगा किधर आएगा? डेबिट साइड, और जब जब घटेगा तो क्रेडिट साइड। अब करते हैं पहला, रुपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। डेट कौन सा हो? 2021 जनवरी 1। ये भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल कितना लगाया? 2 लाख। अब आप मुझे बताओ बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं हम अपने आप को बिजनेस मानते हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस में पैसा आ रहा है। किस कारण से आ रहा है? तो सर कैपिटल के कारण से आ रहा है। तो यहाँ क्या जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो? वेरी गुड, 2 लाख। कितने इंटेलिजेंट हो आप, सॉरी कितने तेजस्वी हो आप लोग। सेकेंड है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। पहले डेट देखिएगा, जनवरी का सेकेंड जनवरी को हमने फर्नीचर खरीदा कैश में। पैसा आया या क्या? सर फर्नीचर वाला तो रिश्तेदार लगता नहीं है हमारा। हमने अगर फर्नीचर खरीदा है तो पैसा तो हमारा गया, तो यहाँ आ गया बाय फर्नीचर अकाउंट। अब कुछ बच्चों को मैंने देखा है यहाँ लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट। एक बात आप समझ लेना, कभी भी जिसका अकाउंट होता है उसका कभी नाम नहीं आता उस अकाउंट में। मतलब कैश के अकाउंट में कभी भी कैश का नाम नहीं आएगा, हमेशा अपोजिट वाले का आएगा। तो यहाँ बाय फर्नीचर अकाउंट जनवरी 2। अमाउंट कितना है जी? 50,000। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, अगर पैसा आया है तो डेबिट साइड जाएगा, पैसा गया है तो क्रेडिट साइड गया, बस। अच्छा बताओ जनवरी 3 को परचेज गुड्स फॉर कैश
हमने सामान खरीदा कैश में और वो कितने का 30,000। पैसा आया या गया? सर जी पैसा गया, तो यहाँ आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट। कितना? वेरी गुड, 30,000। जनवरी 3rd। पेड फ्रेट। सर फ्रेट क्या होता है? किराया होता है, हमने भाड़ा पे किया है। तो बताओ पैसा आया या गया? सर जी पैसा गया। कितना गया जी? 500। जनवरी 5 बाय फ्रेट 500। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने सामान बेचा कैश में, डेट है जनवरी 7 और अमाउंट है 28,000। पैसा आया या पैसा गया? सामान बेच रहे हो जी, सामान बेच रहे हो तो पैसा तो आएगा ना। तो जनवरी 7 यहाँ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना था बच्चों? 28,000। बहुत मज़ा आ रहा पढ़ा के, बहुत ज़्यादा। आप इतना अच्छा सीख रहे हो ना। पेड टू रमेश, हमने रमेश को पे किया कितना? 20,000। फिर से पैसा आया या पैसा गया? सर जी पैसा गया, तो लिखो ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जनवरी 10 बाय रमेश। मुझे पता है, मुझे विश्वास है, कुछ बच्चे मुझे पॉज कर दिए होंगे और क्वेश्चन कर रहे होंगे, फिर बाद में मेरे से मैच करेंगे। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। फिर से पैसा आया टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 10,000। लेट मी कंफर्म डेट, जनवरी का 15 तारीख। पेड वेजेस, हमने मजदूरी पे की। फिर से पैसा आया या पैसा गया? सर जी पैसा गया, तो लिखो ना बाय वेजेस अकाउंट। डेट जनवरी का 20। अमाउंट अगेन 10,000। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। हमने राज से उधार में सामान खरीदा। देखो क्वेश्चन कितना चालाक है, हमसे गेम खेल रहा है। भैया हमको पता है कि अगर कभी भी हम उधार में सामान खरीदते हैं तो वो कैश बुक में नहीं आएगा, एक नोट दे देंगे, अभी मैं दूंगा आपको। पेड रेंट बाय चेक। देखो क्वेश्चन आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। रेंट पे कर रहा है चेक से। फिर से क्या ये कैश का ट्रांजैक्शन? नहीं सर, ये तो बैंक का ट्रांजैक्शन है। यानी जो लास्ट के 2 एंट्रीज है वो दोनों के दोनों एंट्रीज नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? पहले वाला क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने उधार में ट्रांजैक्शन किया है। दूसरा वाला क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है और सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ किसका एंट्री होता है? कैश का, बैंक का एंट्री नहीं होता। तो आइए 2 नोट दे देते हैं, खूबसूरत से नोट। नोट 1, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट will not be recorded in cash book. It is recorded in purchase book. ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। ये वाली नोट 2, बैंक paid rent by check is not recorded in single column cash book because it is an item of banking transaction. ओके अब हमें बैलेंसिंग करना है। बेटा बताओ ज़्यादा किधर का है?
2,28,000 और 2,38,000। इधर का आप जोड़ लो, मुझे पता है यहाँ इधर का ज़्यादा है, जिधर का ज़्यादा है वो दोनों साइड आता है। 2,38,000, 2,38,000, इन सबको जोड़ो, 50 और 30, 80 और 20, 1,20,000, सॉरी 50, 30, 80 और 20, 1,00,000, 1,10,000 और 1,10,500। माइनस का कितना है देखो तो, हाँ 1,27,500 आया बाय बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर। और ये लास्ट डेट जनवरी 31 टू बैलेंस BD 1 Feb, कितना 1,27,500। अगर आपको वीडियो लिटरल में पसंद आया तो कमेंट करना ना भूलें, करना ही है, ऑप्शन ही दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। धन्यवाद।